एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी बीवी सुमन और दो बच्चे पलक और राहुल रहते थे। राजू ढंग से कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर सुमन को मारता पीटता था। सुमन राजू की शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब सुमन अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर राजू वहाँ आ जाता है। ए सुमन, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब राजू बाहर आंगन में बैठा होता है तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सुमन, सुमन, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन भागती हुई राजू के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं। दरअसल दारू पीने के कारण राजू का लीवर खराब हो रहा है, इसलिए हमें राजू का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। अब बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सुमन राहुल को ले आती है और फिर घर घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। सुमन एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। सुमन उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। सुमन अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडहर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक हलवाई की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। सुमन इधर उधर देख ही रही होती है, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। कौन है वहाँ? किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन? मैं सुमन। सुमन इतना बोलती ही है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, लगता है तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे न मारूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मरना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी वो करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। क्यों? उनका बाप भी मेरी तरह मरकर भूत बन गया है क्या? नहीं, वो हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब होने लगा है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और बस थक कर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। फिर मैंने दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। क्या तू सच बोल रही है? और ऐसे बेकार पति को मरने ही दे तो अच्छा होगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना, और मुझे यकीन है कि वो सुधर जाएंगे। चुड़ैल को सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर उस पर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? सच में? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो बस मुझे ये दुकान कुछ दिनों के लिए दे दो। यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और पूरी दुकान की सफाई खुद ब खुद होने लगती है। सुमन ये देख हैरान रह जाती है। चुड़ैल दोबारा चुटकी बजाती है तो वहाँ एक साइड गैस चूल्हा, बड़ी सी कढ़ाई, बाकी बर्तन और खाने का खूब सारा सामान आ जाता है। क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं। अब तू इसमें जो चाहे वो बनाकर अपनी दुकान में बेच सकती है। पर मैं क्या बनाऊं? एक काम कर, तू दुकान पर बैठ और मैं यहाँ अंदर बैठकर समोसे बनाती हूँ, फिर तू उनको बेचना। तुमको समोसे बनाने आते हैं? ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी, मैं यहाँ समोसे बनाती थी,
पर एक दिन दूसरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने ही नहीं दिया और मैंने उसको इतना डरा दिया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई में खूब सारा तेल डालती है। एक तरफ वो आलू का ढेर लगाती है और क्या फटाफट समोसे बनाती है कि सुमन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये समोसे दुकान में रखो और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त के समोसे खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के समोसों का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे और फिर कल से तुम इन्हें सस्ते दामों में बेचना। फिर सब तुमसे ही समोसे लेने आएंगे। बस फिर क्या, सुमन जल्दी से पूरी दुकान समोसे से भर देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है आज समोसे मुफ्त हैं और कल से सिर्फ 2 रुपए का एक समोसा। लोग आते जाते सुमन को उस दुकान में समोसे बेचते देखते हैं। अरे कल तक तो ये दुकान खंडहर थी, तुमने कब ये दुकान खोल ली? जी बस आज ही खोली है, आप समोसे खाकर तो देखिए, आपने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए होंगे। वो आदमी एक समोसा खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। उसके बाद बोर्ड देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी एक एक करके आइए, सबको समोसे मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। सुमन फिर से अंदर चुड़ैल के पास जाती है और उससे और ज्यादा समोसे लेकर आती है। फिर से सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और सुमन बार बार समोसे लेने अंदर चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल भी फटाफट समोसे बनाकर तैयार रखती है। पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। बस फिर शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, कल सुबह जल्दी दुकान खोलनी है तो तुम भी जल्दी आ जाना और ये कुछ समोसे घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद सुमन समोसे लेकर अपने घर चली जाती है और सबको भरपेट समोसे खिलाती है। तुम सुबह से कहाँ गई थी और ये समोसे कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, सच सच बता कहाँ गई थी? सुमन बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है और राजू को सच नहीं बताती, इसलिए राजू सुमन को खूब मारता है। बस रोज सुमन जल्दी उठकर दुकान खोल लेती। फिर चुड़ैल खूब सारे समोसे बनाती और सुमन उनको सस्ते दाम पर बेचती। इतने सस्ते और स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमेशा दुकान के सामने लोगों की भीड़ रहती थी। धीरे धीरे करके सुमन खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। एक दिन राजू सुमन से बोलता है, कैसी बेशरम औरत है तू जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात रात को घर लौटती है। राजू सुमन को बहुत मारता है पर सुमन फिर भी राजू को कुछ नहीं बताती। राजू को हमेशा लगता था कि सुमन गलत है और उसे आए दिन गालियां देता मारता पीटता था। एक दिन राजू चुपके से सुमन के पीछे पीछे जाता है और सुमन को समोसे बेचते देख लेता है। दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर राजू हैरान रह जाता है। फिर राजू अंदर दुकान में घुस जाता है तो वहाँ एक चुड़ैल को समोसे बनाते देख कांपने लगता है। चुड़ैल, बाप रे, कोई मुझे बचाओ। तो तू ही है वो पियक्कड़ राजू जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और सुमन को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे सुमन ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है कि कैसे सुमन उसकी दुकान के बाहर रो रही थी। राजू को जैसे ही सारी बात पता चलती है उसे खुद पर शर्म आने लगती है। मैंने हमेशा उस पर शक किया और उसे बहुत मारा, पर वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी ही दोनों इतने पैसे जोड़ लेते हैं जिससे राजू का इलाज हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है।